Hi guys, Assalamu alaikum. Hope all of you are doing great and having a great day. This is the series in which we discuss common presentations in the gynae, ER and the OPD. And today we are going to be discussing a case of a young adolescent girl presenting to the gynae OPD with the complaint of severe abdominal pain along with cramps, usually 1 to 2 days before her menstruation starts, continuing 48 to 72 hours once her menstruation starts. And this pain is so crippling that she is unable to participate in her day-to-day activities. College के sports competition में participate नहीं कर पा रही है. Even she is unable to stand mostly, and the pain is so bad that that it is affecting her day-to-day life activities. जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी अफेक्ट हो रहा है एंड नाउ शी हैज़ प्रेजेंटेड. तो सबसे पहले तो हमें जो चीज़ इवेल्युएट करनी होती है दैट इज़ इफ शी इज़ ऑलरेडी यूजिंग सम मेडिकेशन, क्योंकि मोस्टली हमारे पास ओवर द काउंटर पेन किलर्स यूज़ कर करके जो यंग गर्ल्स होती हैं उनका पेन का थ्रेशोल्ड बहुत ही कम हो चुका होता है. सही है. सबसे पहले तो कोई भी मेडिसिन यूज़ करिए, जस्ट डिसकंटिन्यू दैट मेडिकेशन. सेकेंडली हमने क्या करना है, उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करनी है. नाउ इफ शी इज़ सेक्शुअली एक्टिव तो हम उसका पेल्विक एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ शी इज़ नॉट सेक्शुअली एक्टिव और वो यंग एडोलेसेंट गर्ल है, शी इज़ नॉट मैरिड, तो हम उसका पेल्विक एग्जामिनेशन परफॉर्म नहीं करेंगे. वी आर ओनली गोइंग टू परफॉर्म हर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू सी अगर उसका यूट्रस कहीं से इनलार्ज तो नहीं है, बॉगी तो नहीं है, टेंडर तो नहीं है. क्योंकि अगर यूट्रस इनलार्ज और बॉगी और टेंडर है तो एडिनोमायोसिस हो सकता है. अगर उसका यूट्रस जो है वो किसी एक जगह से फर्म है, इनलार्ज है, तो फाइब्रॉइड्स या लियोमायोमा हो सकता है या एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है. जब हमने उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर ली है और उसकी सेकेंडरी कॉजेज को रूल आउट कर दिया है तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करेंगे. नाउ दीज इन्वेस्टिगेशन, मोस्ट क्रूशियल इन्वेस्टिगेशन इज अल्ट्रासाउंड. जो आपने परफॉर्म किया, यू आर अनएबल टू फाइंड आउट एनी सेकेंडरी कॉज ऑफ इट, तो हम जाएंगे टुवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया. मोस्टली जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, यंग गर्ल्स होती हैं, आफ्टर 1 to 2 years ऑफ द ऑनसेट ऑफ द मेनार्की, जब उनका ओव्यूलेशन साइकिल इस्टेब्लिश होता है, प्रोमिनेंट साइकिल इस्टेब्लिश होता है, हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि उनको प्राइमरी डिस्मेनोरिया की कंप्लेंट होती है. दिस इज बिकॉज जब हमारा लूटियल फेज यानी कि लास्ट 14 डेज ऑफ द साइकिल चल रहे होते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज एकदम से जब यूट्रस को बंद हो जाता है तो उसके बाद मैसिव अमाउंट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, स्पेशली दी प्रोस्टाग्लैंडिन अल्फा F2. तो जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं तो ये क्या कराते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस करवाते हैं, जिसकी वजह से यूट्राइन इस्कीमिया होता है, जिसकी वजह से ऊपर वाली लेयर शेड होती है अलॉन्ग विद द क्रैम्प्स, और कभी कभी पेशेंट को डायरिया की भी कंप्लेन आ सकती है इसमें. तो इसकी ट्रीटमेंट जो होती है हमारे पास क्या होती है, पहले तो हम सबसे उसको एनसेड से ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आइबोप्रोफिन यूज़ कर सकते हैं, मेफिनामिक एसिड यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा हम नेप्रोक्सन सोडियम यूज़ कर सकते हैं. सही है. और इसकी रेजिमेंट ये होती है कि नॉर्मली हम 1 to 2 days बिफोर द साइकिल लोडिंग डोज देते हैं. नेप्रोक्सन सोडियम की 550 mg होती है, आइबोप्रोफिन की अराउंड 500 mg होती है, और उसके बाद उनकी कंटिन्यूस मेंटेनेंस डोज आफ्टर 6 to 8 hours, यानी दिन में 3 दफ़ा आपने 250 mg आइबोप्रोफिन या 250 mg नेप्रोक्सन सोडियम यूज़ करेंगे टिल 2 to 3 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द पीरियड.